नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में और इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आपको मालूम है कि कैसे टूटा देव आनंद और जीनत अमान का अफेयर? क्या हुआ था उस शाम राज कपूर की पार्टी में? कैसे हुई थी सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान की कास्टिंग? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से नहीं आई थी, बल्कि उनका जन्म बॉलीवुड के अंदर के परिवार में ही हुआ था। आपको पता है, जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान ने मुगल आजम का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे और कमाल अमरोही की पाकीज़ा का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी उन्हीं का था। लेकिन जब जीनत अमान महज 2 साल की थी तो अपनी माँ के साथ अमेरिका चली गई थी, तो उर्दू का एक भी लफ्ज़ वो नहीं सीख पाई थी। अमेरिका से लौट के उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल जीत लिया और वो चाहती थी कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करे। खासकर उनकी माँ की ये ख्वाहिश थी। देव साहब ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में बताया था कि उनकी मुलाकात जीनत से कैसे हुई। हालांकि जीनत और देव साहब ने कई इंटरव्यूज़ में इसे एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको उनकी किताब का वर्जन बताती हूँ। देव साहब का कहना है कि वो एक पार्टी में गए थे और जीनत भी वहाँ आई थी, और वो कहते हैं कि जीनत उन्हीं के लिए उस पार्टी में आई थी। दोनों को किसी प्रोड्यूसर ने मिलाया, शायद वो ओपी रल्हन थे। जीनत उस वक्त पाइप पी रही थी। उन्होंने सिगरेट का पैकेट निकाला और देव साहब को ऑफर किया, फिर लाइटर से उनकी सिगरेट को सुलगाया। देव साहब उनके अमेरिकन एक्सेंट को नोटिस कर रहे थे। फिर उन्होंने गौर से जीनत को देखा और वो लिखते हैं कि मुझे उसकी आंखों में एक चमक नज़र आई, एक लाइट नज़र आई। उन्होंने उसका स्क्रीन टेस्ट लिया और अपनी जैनिस और एक लीडिंग लेडी जीनत अमान को खोज निकाला। जैनिस उर्फ जसवीर हरे रामा हरे कृष्णा की जीनत अमान के कैरेक्टर का नाम था, और उन दिनों वो जैनिस की ही तलाश कर रहे थे जो उन्हें जीनत में मिली। देव आनंद ने जीनत के साथ पहले नवकेतन प्रोडक्शंस के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की, फिर एक के बाद एक जीनत को 8 फिल्मों में डायरेक्ट किया। काम करते करते वो जीनत से प्यार करने लगे। देवानंद और जीनत अमान में 30 साल का एज डिफरेंस था, यानी जीनत देव साहब से 30 साल छोटी थी। देवानंद के मुताबिक उनका आपसी प्यार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो गया कि उनके प्यार का शीशा छन्न से टूटकर बिखर गया और वो उसे समेट नहीं पाए। राज कपूर की नज़र जीनत पर है, ये वो पहले से जान चुके थे। जीनत अमान ने कुछ सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 1974 में यानी 1974 में फिल्म इश्क 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 के प्रीमियर में राज ने उनके सामने जीनत के माथे पर किस किया था, तो देव साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देव साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उस वक्त बहुत जलन महसूस हुई थी, लेकिन राज कैसे आखिर उनसे जीत गए, इस बारे में उन्होंने साल 2007 में अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था। वो लिखते हैं कि एक शाम उन्होंने जीनत को प्रपोज करने का फैसला किया और उन्हें डिनर पर चलने को कहा, लेकिन जीनत बोली कि उन्हें राज कपूर की पार्टी में भी जाना है। देव साहब को इनवाइट नहीं किया गया था। दोनों ने तय किया कि वो कुछ देर राज कपूर की पार्टी में रुकेंगे, फिर डिनर के लिए आगे निकल जाएंगे। दोनों पार्टी में पहुंचे। राज कपूर की पार्टियां बहुत मशहूर थीं। बॉलीवुड में जाने माने लोग उसमें आते थे। दोस्तों, सिनेमा के पुराने लोग मुझे ये बताते हैं कि वो पार्टियां वाइल्ड भी हुआ करती थीं, यानी जंगलीपन से भरी होती थीं। वो कुछ ऐसा माहौल था जो मैं मर्यादा रखते हुए आपको यहाँ नहीं बता सकूँगी। तो राज कपूर उस वक्त शाम के नशे में धुत थे। सुरूर में हाथ में आधा भरा हुआ ग्लास लिए वो अपने दोस्तों के साथ खड़े एंजॉय कर रहे थे। देव साहब जीनत के ज़रा पीछे थे। जीनत को देखते ही राज बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा बोल पड़े कि देव साहब सन्न रह गए। राज कपूर ने कहा, जीनत ऐसे नहीं, तुम वैसे आओ मेरी रूपा बनके जैसे मेरी कॉटेज में आई थी। राज कपूर काफ़ी रंगीन मिजाज के शख्स थे। ये सुनकर देव साहब को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि कुछ अफवाहें उन्होंने सुनी थी, लेकिन गौर नहीं किया था। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जीनत मुझसे छुप के आर.के. से मिल के आ चुकी है और आर.के. ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए
उसे साइन कर लिया है। आरके का जीनत के साथ रवैया देख के देव आनंद को शक हो गया कि जीनत ने उनसे बेवफाई की है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा राज कपूर के करीबी, उनके पब्लिसिस्ट और पत्रकार बनी रूबेन ने राज कपूर की बायोग्राफी द फैबुलस शोमैन में लिखा है। राज कपूर उन दिनों अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन रूपा की तलाश कर रहे थे। ऐसे तो इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस थीं और राज कपूर के साथ तो हर कोई काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें किसी और ही चीज़ की तलाश थी जो उन्हें किसी चेहरे में नज़र नहीं आ रही थी। जीनत कहती हैं कि उस वक्त वो देव आनंद की इमेज या कहें कि उनके कैंप से बाहर निकलना चाहती थी। 1973 यानी 1973 में बॉबी सुपरहिट हुई थी, तो जीनत राज कपूर की फिल्मों की जीनत बनने को बेकरार हो गई। उन्होंने राज कपूर के साथ 1982 यानी 1982 में फिल्म वकील बाबू और गोपी चंद जासूस में काम किया था, लेकिन वो उनके आरके बैनर में बतौर लीडिंग लेडी परफॉर्म करना चाहती थीं। राज कपूर अपनी रूपा की तलाश कर रहे हैं, ये बात जब जीनत अमान को पता चली तो उन्होंने ऑडिशन देने का फैसला किया। राज कपूर चैम्बूर के अपने आरके स्टूडियो की कॉटेज में बैठकर स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम करते थे। उसे आरके कॉटेज कहा जाता था। दोस्तों, मैंने कई सालों पहले वो कॉटेज देखी थी। उसके लकड़ी के दरवाजे पर इंग्लिश में आरके लिखा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है मैंने पाया कि तब तक उसे स्टोर रूम बना दिया गया था। अफसोस की बात यह भी है कि राज कपूर के बेटों ने न तो उनकी कॉटेज और गोडाउन में रखी प्रॉपर्टीज की सही देखभाल की और यहां तक कि स्टूडियो को ही बेच दिया। वहां अब आरके स्टूडियो कॉम्प्लेक्स खड़ा है और फ्लैट्स बिक रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं जीनत अमान और आरके की मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में बनी रूबेन राज कपूर की बायोग्राफी द फैबुलस शोमैन में लिखते हैं कि जीनत राज कपूर से मिलने आरके स्टूडियो पहुंची। आरके अपनी कॉटेज में थे और जब वो उनके पास गई और सत्यम शिवम सुंदरम की नायिका रूपा बनने की इच्छा जाहिर की, तो उनका अमेरिकन एक्सेंट, वेस्टर्न पहनावा और अंदाज वगैरह देख के राज बोले, नहीं, तुम मेरी रूपा नहीं हो सकती। जीनत खामोशी से बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ ही देर में जीनत ने टॉपलेस होकर यानी बिना ब्लाउज के आदिवासी लड़कियों की तरह घुटने तक सूती सफ़ेद साड़ी पहनी। फिर वो स्टूडियो के बाथरूम में झरने के नीचे भीग के आरके की कॉटेज के अंदर पहुंची। राज कपूर ने नज़र उठा के उन्हें देखा तो देखते ही रह गए। कॉटन की सफ़ेद भीगी हुई साड़ी जीनत के सांवले से लंबे जिस्म पर चिपकी हुई थी। काले बाल आधे चेहरे पर बिखरे हुए थे। फिर उनके बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि राज कपूर को उनकी रूपा मिल गई और जीनत अमान का सपना भी सच हो गया। इस बात को राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में कंफर्म किया है कि जीनत सत्यम शिवम सुंदरम की नायिका रूपा की तरह सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी में यानी टॉपलेस होकर राज कपूर की कॉटेज में गई थी और आरके ने उन्हें कास्ट किया था। जीनत ने भी हाल में कॉफ़ी विद करण शो में इस बात को स्वीकार किया है। जीनत और राज की कॉटेज में मुलाकात की बात देव आनंद को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। देव आनंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं कि उस दिन राज कपूर की बात सुन के मेरा दिल टूट गया और मैं जीनत को वहीं छोड़ के पार्टी से बाहर निकल गया। जीनत ने मुझे धोखा दिया था। फिर मैंने कभी पलट के जीनत की तरफ नहीं देखा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहा कि उन्होंने 1954 में अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी और वो हमेशा उनकी पत्नी रहीं और आज भी जीवित हैं। तो 1977-78 में जीनत को वो कैसा प्रपोजल देने वाले थे? पिछले साल 2023 में देव आनंद की 100वीं सालगिरह पर जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने उसमें कहा कि देव साहब की आत्मकथा पढ़ के उन्हें बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। हर कोई उनसे फ़ोन करके राज कपूर से अफेयर के बारे में पूछ रहा था। पोस्ट में जीनत ने देव साहब से किसी भी प्रेम संबंध के होने से इनकार किया। उनका कहना है कि देव का प्यार एक तरफा था और उनका शक बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा कि उनका राज कपूर से कोई भी प्रेम संबंध नहीं था। राज कपूर से उनके रिश्ते सिर्फ प्रोफेशनल थे, ऐसा जीनत अमान का दावा है।
देव साहब की जिंदगी में सुरैया से उनका प्यार अधूरा रह गया। फिर और भी लड़कियां उनकी जिंदगी में आईं। जीनत से दिल बहुत जोर से टूटा, लेकिन उनका फलसफा वही था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही रखा था रोमांसिंग विद लाइफ। देव आनंद साहब से मैं कई बार मिली और कई इंटरव्यूज़ किए। मुझे याद है एक इवेंट में जहां देव आनंद को सम्मानित किया जाना था, वहां जीनत को भी बुलाया गया। दोनों के साथ मैंने एक फ़ोटो भी खिंचाया था। फ़ोटो के लिए पोज करते वक्त मैं बीच में खड़ी हुई तो जीनत ने कहा कि वो बीच में खड़े होना चाहती हैं और वो देव साहब के बिल्कुल साथ में सट के खड़ी होना चाहती हैं, और उन्होंने ऐसा किया तो मैं साइड में आ गई। उस दौरान उनके बीच जो कुछ बातें हुई उनसे साफ जाहिर था कि वो दसियों सालों बाद बात कर रहे हैं। देव साहब बोले, "What are you doing? How's life?" तो जीनत बोली, "I am good. I have a son." देव साहब ने पूछा, "क्या कर रहा है वो? उसे भेजो मेरे पास। Send him to my office on Monday." दोस्तों, उन दोनों की दसियों सालों बाद हुई ये मुलाकात थी जिसकी गवाह मैं बनी थी। 88 साल की उम्र में, यानी इस घटना के कई सालों बाद 3 दिसंबर 2011 में जब देव साहब का निधन हुआ तो यकीन ही नहीं हुआ। लगता था कि वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। हिंदी सिनेमा में वो अपनी लीग के हमारे बीच आखिरी हीरो थे। तो दोस्तों, ये था देव आनंद और जीनत अमान की लव स्टोरी का दुखद अंजाम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।